बीमारी बड़ी है। फिर नारद जी ने 6 शास्त्रों का पाठ किया, थोड़ा चेतना जागती है लेकिन फिर गिर जाते हैं। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहु। जब चारों वेद सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, गीता का पाठ एक बार नहीं मुहुर मुहुर कई बार सुनाए, थोड़ा चेतना तो आ जाती ज्ञान वैराग्य में और फिर लटक जाते। अब नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी, भैया मेरे औषधालय में जितने भी दवाई थी सब चटा दी लेकिन ठीक नहीं हो रहे। ज्ञानम प्रवृत्ताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रवृत्त्यताम। ज्ञान जागो, वैराग्य उठो, लेकिन नहीं उठ पा रहे। अब नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी, जितनी भी दवाई थी मैंने सब चटा दी लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे हैं, क्या होगा। तो व्योम वाणी तदेवा भुवन्मार से छिद्यतामिति। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरेशा तव समाचार तते कर्मा विदस्यांते साधवा साधुभूषणा। नारद जी सत्कर्म करो तब ये ठीक होंगे ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने कहा, तो ये वेद पाठ क्या सत्कर्म नहीं है? गीता का पाठ क्या सत्कर्म नहीं है? तो महाराज ये तो बताओ सत्कर्म का स्वरूप कैसा होता है। आकाशवाणी ने कहा, कोई संत तुमको समझाएगा। अब नारद जी और भी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान, ये आकाशवाणी ने भी बात गोलमाल कर दी। सत्कर्म करो। अब जो मैंने वेद पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं था? और कोई संत तुमको समझाएगा, अब किस संत को ढूंढूं मैं? नारद जी और भी ज्यादा परेशान हो गए कि भैया जब आकाशवाणी ने कही है बात तो ठीक ही होगी। तो पृथ्वी पे विचरने लगे नारद जी। जो भी महात्मा मिलता है उसको प्रणाम करके नारद जी कहते हैं, महाराज जी नमो नारायण, बताओ सत्कर्म का स्वरूप कैसा होता है। तो छोटे मोटे महात्मा तो बेचारे डर जाते। इतने बड़े ऋषि देवर्षि नारद जी, 3 लोकों में जिनकी गति है, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र, और हमसे आकर के पूछ रहे हैं कि सत्कर्म कैसा होता है, क्या बोलते बेचारे। तो जो बड़े बड़े मठाधीश से 1008 बाबा, जब नारद जी उनके मंडल में पहुंचे तो नारद जी ने कहा, महाराज नमो नारायण, बताओ सत्कर्म कैसा होता है। तो जो बड़े बड़े मठाधीश से अपनी इज्जत बचाने के लिए मौन व्रत ले लिया कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन खुलेगा तब बताएंगे। समुचित उत्तर देने वाले नारद जी को कोई नहीं मिला। मुंह की भूता यथा नेदो अंते स्तो पलायना। इस धरती के संत कोई मौन व्रत लेकर के बैठ गए, कोई इधर उधर भाग गए। नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई नहीं मिला। नारद जी की परेशानी और भी बढ़ गई। भाई कौन समझाएगा? मन में विचार आया कि जहां नर नारायण का नित्य निवास है, ऐसी विशाला भूमि में जाकर के मेरी शंका का समाधान अवश्य हो जाएगा। नारद जी सीधे बद्री विशाल की भूमि पे गए और जैसे बद्रीनाथ में नारद जी घूम रहे थे तो क्या देखा? ऐसा भूभंग मात्रेण द्वारपाल हरे पुरा भूमो निपतितो सद्धो यद कृपा पुरं गतो।
चारों भाइयों से भेंट हो गई नारद जी की। चारों भाइयों को प्रणाम किया नारद जी ने और अपना एक ही प्रश्न बोले, महाराज मुझे सत्कर्म का स्वरूप बताओ कि सत्कर्म क्या है। मैं जानता हूं कि अब आप लोगों के दर्शन मुझे हो गए, अब मेरी मन में जो शंका है उसका समाधान अवश्य होगा। क्यों? जरा युष्मान बाध्यते, सबसे पहली खासियत चारों भाइयों की ये है कि उनका बुढ़ापा कभी आता ही नहीं है। 5 वर्ष से 6 वर्ष के आज तक हुए नहीं, ये सबसे पहली उनकी खासियत है। दूसरी खासियत उनकी ये है कि जैसे ही वैकुंठ में सशरीर गए भगवान नारायण के दर्शन करने को, तो द्वारपालों ने चारों भाइयों को रोकने का प्रयास किया तो 3 जन्म का श्राप दे दिया। तो ये आपकी प्रतिभा है। सनकादि चारों भाइयों ने कहा, नारद जी बस इतनी सी छोटी बात लेकर के तुम बड़े परेशान। मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साधेत वर्तते पूर्व एव हि। हमारे पास समाधान है, चिंता मत करो। नारद जी ने कहा, महाराज तो बताओ ना क्या है वो सत्कर्म। सनकादि चारों भाइयों ने कहा, नारद जी आकाशवाणी ने जो बात कही है सत्कर्म की, वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वो है श्रीमद् भागवतम लाप। वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने कहा, लो ये भी कोई बात नहीं। अरे भैया विदेशों में कोई इलाज करावे, नामी डॉक्टर से इलाज यदि कोई करावे और बेचारा विदेश से भी इलाज करके जब घर लौटा उसकी बीमारी तब भी ठीक न हो, और घर का गांव का एक वेद बोले कि भैया चवन्नी की चटनी है शहद में मिला करके चटा दो बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कौन विश्वास करेगा? करेगा कोई विश्वास? कि नामी डॉक्टर के पास गए थे इलाज कराने, विदेशों में तो इलाज ठीक नहीं हुआ और तुम्हारी चवन्नी की चटनी से इलाज हो जाए? कभी नहीं। तो नारद जी ने कहा, महाराज मैंने तो वेद पाठ पढ़ा दिया और वेदों से ही भागवत की उत्पत्ति है। तो जो काम बाप नहीं कर पाया वो क्या बेटा कर पाएगा? गीता पाठ मैंने एक बार नहीं कई 1000 बार सुना दिए, और तुम कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत से इनकी मुक्ति होगी। ये बात कुछ पच नहीं रही महाराज। सनकादि चारों भाइयों ने कहा, नारद जी करके तो देखो ना। अरे कोई आम का फल खाने वाला और आम को चूसने लग जाए और चूसते चूसते कहने लग जाए, वाह कितना मीठा है। जिस पेड़ ने इस फल को पैदा किया है वो कितना मीठा होगा, और आम को चूसना छोड़ दे और पेड़ को चबाने लग जाए तो क्या वो मिठास मिलेगी? बोले यदि फुल्का सेकते सेकते पूड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए, भैया घी खत्म हो गया, बोले दूध का ड्रम पड़ा है वहां पे दूध में सेक दो, तो क्या दूध में पूरी सेक? अरे दूध से ही तो घी निकला है। गन्ने की शक्कर से ही मिठाई बनती है, और शक्कर यदि खत्म हो जाए और गन्ने के रस में मिठाई तलने लग जाए तो क्या मिठाई बनेगी ना? सनकादि चारों भाइयों ने विविध दृष्टांत नारद जी को दिया। ठीक नारद जी, यही हमारी दवा है। यदि आम का स्वाद लेना है तो आम का ही फल चूसना पड़ेगा, पेड़ में वो स्वाद नहीं है। ऐसे ही वेदों से भागवत निकला है,
वेदों में वो स्वाद नहीं है जो भागवत में है। ओहो, अब नारद जी के समझ में आई, वाह महाराज। इसीलिए तो कहते हैं कोई पढ़ लिख करके कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, लेकिन जब तक आप जैसे संतों का सत्संग न करे तब तक उसको कुछ न मिलने वाले। पढ़ने से सब कुछ थोड़ी होगा। अब नारद जी को बड़ी उतावली हो गई। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्तकारा नाशं विदाहि तदुदयते विवेका। नारद जी कह रहे हैं कि भाग्य का उदय हो। कौन से भाग्य का? बोले बहुजन्म समर्जिते न, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य अर्जित होते हैं तब भाग्य उदय होता है। और सत्संगमं लभते, तब ऐसे सत्संग करने का अवसर मिलता है। और सत्संग करने से, कथा सुनने से क्या होगा? बोले उदय विवेका, विवेक जागता है, विवेक उदय होता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने तो कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिनु आवन जाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए नारद जी ने कहा, महाराज आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ है, अब तो मैं चाहता हूं कि आपके ही श्रीमुख से मैं कथा सुनूं। ये नारद जी ने सनकादि चारों भाइयों से कह दिया, कथा मैं सुनूंगा, कथा तुम करोगे, जगह तुम बताओगे, व्यवस्था मैं करूंगा। तो सनकादि चारों भाइयों ने कहा, नारद जी हमारी दृष्टि में सर्वोपरि जगह है भागवत की कथा करने के लिए, वो है कौन? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम
सर्वोत्तम जगह है नारद जी गंगा द्वार हरिद्वार में। संवाद चल रहा है बद्री विशाल में और कथा होगी हरिद्वार में। क्यों भाई? अरे जब बद्रीनाथ की भूमि में जाए रखे तो वहां कथा करने में क्या कमी है? तो सनकादि चारों भाई अब कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि ये इस जमाने की बात नहीं, उस जमाने की बात है। जिस जमाने लोग बद्रीनाथ पहले पहुंचे नहीं पाते और जो कोई कदाचित एक आध पहुंच जाए वो पहुंच करके उनकी समाधि लग जाती थी, फिर लौट के नहीं आते। इसलिए चारों भाइयों ने बीच की भूमि चुनी है। जितने भी उत्तराखंड में बड़े बड़े संत बैठे हैं वो जब सुनेंगे कि हरिद्वार में कथा हो रही है तो नीचे उतर आएंगे। और जो दिल्ली बंबई के लोग हैं, लखनऊ कलकत्ता के लोग हैं, वो जब सुनेंगे थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। इसलिए मध्य की भूमि है हरिद्वार। घर में यदि अंधेरा हो जाए महाराज तो दीपक कहाँ जलाएं? बोले दिल्ली के ऊपर दीपक जला दो, अंदर भी प्रकाश होगा बाहर भी प्रकाश होगा। ऐसी हरिद्वार की भूमि चुनी है कि उत्तराखंड को भी प्रकाश होगा और भोग भूमि को भी प्रकाश होगा। नारद जी ने कहा महाराज वह व्यवस्था मैं करता हूँ। नारद जी ने क्या फकड़ों की कथा बालों के ढेल से ही गद्दी बना दी। सनकादि चारों भाई बैठ गए, समय समय एक एक करके कथा सुनाने लग गए। नारद जी सुन रहे हैं। जितने भी सिद्ध महात्मा उत्तराखंड में बैठे थे उन्होंने सुना कि सनकादि चारों भाई कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए हरिद्वार में। चलो चलो भैया। श्री व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कौन है वो महात्मा। भृगु वसिष्ठस्य च वनश्च गौतमो मेघातिथि देवल देवरातो रामा तथा गादि सुतस्य साकलो मृकंड पुत्रा त्रिचिपिपलाद योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जाजिल जन्म मुख्या सर्वेपि मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायो रति प्रणयेन युक्ता। हरिद्वार की भूमि सारे संतों से भर गई महाराज। और सभी संतों ने एक ही घोष में कहा कि महाराज सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरेण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भैया भगवान की कथा तो सदा से सेवन करने योग्य है। इस कथा श्रवण करके ही भगवान अपने हृदय में चिपक जाते हैं। और मानव तन पा करके भी यदि भगवान की कथा न सुने, इस लाभ का फायदा न उठाए तो वह अभागा है। उसी क्षण भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्तभूषां सुचारु येषां ददृशो सदस्य कथं प्रविष्टा कथमा आगते मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ते हुए उस कथा में प्रकट हो गई। और
नारद जी से भक्ति महारानी ने कहा, महाराज अहम को तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं? नारद जी ने कहा, भक्तिमान निरंतरम वैष्णव हृदयम तिष्ठामि। ये जितने भी वैष्णव संत हैं, इनके मानस पटल में तुम्हारा स्थान है। ऐसी अद्भुत कथा। हरि बिलोकंब सर्वतात विहाय। भगवान परवश उस भक्त के हृदय के बंधक बन जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। सौनक जी ने कहा, सूत जी महाराज ये तो मैं समझ गया कि भगवान की कथा कितनी सरल है, भक्ति महारानी कैसे कैसे प्रकट हो गई।